तो आप बता रहे थे सांप भी घुस जाता है। हाँ, सांप यहाँ पे तैरते रहते, कभी कभी मछली बड़ी बड़ी आ जाती है। नहीं, मछली भी आती है और सांप भी आते हैं। हाँ, अच्छा, स्कूल तो अभी बंद है, स्कूल नहीं जा रहा है। कभी स्कूल खुला हुआ रहता है तब भी नहीं जा पाते हैं। एग्जाम के समय भी पानी भरा हुआ रहता है तो पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। पढ़ाई भी नहीं होती है। और ये बता रहे थे कि खिड़की के पास क्या, खिड़की टूटी हुई है पूरी, तो खिड़की के इस साइड, खिड़की के इस साइड क्या है? खाली जमीन, नाली टाइप का है, मतलब पूरा नदी टाइप का है, पानी भरा हुआ है पूरा। पूरा पानी भरा हुआ है। तो देखिए यही पानी जो है, जब पानी बरसात आता है तो ज्वाइन होके भी आ तो जाता है। ज्वाइंट हो जाता है। ये बता रहा है बच्चा कि इसी तरह से ज्वाइंट होने के बाद पानी यहाँ से अंदर घुसना शुरू हो जाता है। आप देखिए नीचे मोटर लगा हुआ था मेरा पानी का, खोल के उसको हटाना पड़ा, पूरा डूब गया था, मोटर खराब हो गया। एक बूंद पानी नहीं। उसके लिए कम से कम 8-10 हज़ार रुपये चाहिए। कौन देगा? निगम। प्रॉपर टैक्स चाहिए उनको, सिर्फ एकदम मन सर पे चढ़ के सिर्फ टैक्स लेते हैं, करते कुछ भी नहीं है। सुविधा के नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं, नथिंग। इस वक्त मैं जिस जगह में खड़ा हूँ उस जगह का नाम है शांति नगर। ये शांति नगर पंडरा थाना क्षेत्र में आता है और इस शांति नगर की तस्वीर जो है इसी तरह से हर मानसून में देखने को मिलती है। हर बरसात में इसी तरह से जो है पानी लबालब भर जाता है। देखिए बरसात होगी तो पानी आएगी ही आएगी, लेकिन जो नदियाँ होती हैं वो प्रमुख होती हैं। प्रमुख इसलिए होती हैं कि जो बरसात होती है, बरसात का पानी नदियों के ही माध्यम से तालाबों में जा करके मिलता है और अब नदियाँ विलुप्त होने के कगार पर है। हम लगातार ये मुहिम अपने चैनल के माध्यम से चला रहे हैं कि नदियों का संरक्षण हो और नदियों के ऊपर में जो अतिक्रमण होता है उसी के वजह से इस तरह की तस्वीर, भयावह तस्वीर देखने को मिलती है। जब आप पंसील नगर में आएंगे, फ्रेंड्स कॉलोनी में आएंगे, शांति नगर में आएंगे तो यहाँ के लोगों का बरसात के दिनों में रोज़मर्रे की ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाती है। कुछ बच्चे को देख रहे होंगे कि पानी को पार करते हुए अपने घर की ओर जा रहे हैं। पानी घरों में घुस चुका है, लोग परेशान हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि 19 और 20 तारीख तक जो है स्कूलें बंद रहेंगी। फिलहाल अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो ये शांति नगर का इलाका है और शांति नगर के इलाके में जिस तरीके से घरों में पानी घुसा है वो कहीं ना कहीं डराने वाला है। अच्छा, पानी घुस गया, कैसे आप लोग रह रहे हैं जी इसे में? सांप उबार रहा है बहुत ज़्यादा, फिर दिक्कत हो रहा है रहने में। पानी बाहर से लाना पड़ रहा है, यहाँ उठा उठा के पानी बाहर से लाना पड़ रहा है। हाँ। स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? नहीं, स्कूल तो अभी बंद है। अभी अभी स्कूल बंद है। हाँ, अभी कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद है। नहीं तो ऐसे पैंट उठा के मतलब जाना पड़ता था, उसमें जूता उता का भी भीग जाता था, दिक्कत होता था हम लोग को जाने में। तो कोई नगर निगम से कोई व्यक्ति नहीं आया इसको देखने के लिए? नहीं, देखने के लिए तो वहीं तक आए। हम लोग बोले आइए यहाँ पर अंदर घुस के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या मतलब प्रॉब्लम है यहाँ पे। दिखाएंगे आप? आइए। तो आइए आपको हम थोड़ा अंदर ले चलते हैं, तस्वीरों के माध्यम से कहेंगे सहयोगी को दिखाते रहें कि पानी का लेयर देखिए। और जैसा कि बच्चा बता रहा है कि सांप भी घुस जाते हैं, वो सांप जहरीले भी हो सकते हैं। अच्छा, पानी वाला सांप घुसता है कि जहरीला सांप घुसता है? वो तो हम लोग को तो उतना आइडिया नहीं है। सांप अभी हाल फिलहाल में घुसा था? कल ही घुसा था। कल ही घुसा था। हाँ। तो कैसे भगाए उसको आप लोग? हम लोग फिनाइल उनाइल डाले तो फिर अपने आप वो भागा। इसके चलते फिर उतरने में दिक्कत हो रहा था कि कब सांप आ जाए काट टूट ले, इसीलिए दिक्कत हो इसलिए रहा आप था। लोग ऊपर रह रहे हैं? हाँ, ऊपर हम ऊपर ही में रहते हैं। ऊपर में और नीचे वाला देखे रहे पूरा पानी भरा हुआ है। सामान उमान सब उठा के दूसरा जगह शिफ्ट करना पड़ा, तो उसमें और दिक्कत होता है। और भी दिक्कत होता है। हाँ। ये आपका अपना घर है? हाँ, अपना घर मेरा। अपना घर है। रेंटर भी है इसमें? हाँ, रेंटर मतलब था, खाली हो गया। कितने सालों पहले ये घर बना है बाबू? ये तो बहुत साल पहले बना था, मतलब फिर भी 40 साल पहले। हाँ। आपको पता है कि इस जगह पर पहले नदी हुआ करता था, नदी बहता था? ना, नदी यहाँ नदी नहीं था, सामने में पार होता था। ये घर तो मतलब यहाँ पानी नहीं होता, सामने से पानी बहता था। और यह घर तो ऐसे मतलब इधर कभी पानी नहीं जमा, 5 साल से ही जम रहा है पानी। बिल्कुल। तो हर वर्ष आप देखते होंगे कि बरसात के मौसम में इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। 2 दिन पहले देखिए पानी का लेवल इतना था, यहाँ पानी का लेवल कितना था? यहाँ तक। अच्छा, तो फिर तो घर से बाहर निकलना बंद हो गया होगा आप लोग का? हाँ, बंद हुआ, मतलब इमरजेंसी में जाना पड़ रहा था। इमरजेंसी में तो हम लोग को मजबूरी है तो निकलना ही पड़ेगा। निकलना ही पड़ेगा। हाँ। तो देखिए आंटी जी से भी एक बार समझ लेते हैं, जान लेते हैं। आंटी जी बोल रही हैं कि 4 दिनों के बाद जो है घर से बाहर निकले हैं। तो आप समझिए कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, हॉस्पिटल जाना पड़ जाए इमरजेंसी में, या फिर कोई भी इमरजेंसी काम पड़ जाए तो लोग कैसे सरवाइव करेंगे, ये सवाल है।
आंटी आप बता रहे 4 दिन बाद निकले घर से। नहीं, अभी सर से रिक्वेस्ट किए ना कि सर कम से कम अभी भी तो तत्काल कर दीजिए, कुछ कोई उपाय नहीं ना किए सर। चले गए, जैसे अभी मशीन भी घूर के चला गया, वापस आ गया, तो क्या फायदा हुआ हम लोग को? मुंह भी खराब हुआ, रोड में भी गए, हम लोग को भी इज्जत है, हम लोग भी इज्जतदार घर के आदमी है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, मगर हमसे क्या फायदा हुआ उनसे बोलने का? हम रोड में जाके बात किए, सब कुछ किए, रिक्वेस्ट मांगे, मगर उससे कोई फायदा हुआ? तो यहाँ घर तक दिखने नहीं आए थे प्रशासन? नहीं आए, अच्छा, अभी नहीं आए। हम लोग रोड तक जाके सब बात करके बोल के उसके बाद भी ये नहीं समझे, तो आप हमारा दर्द नहीं समझ रहे हैं इसके मतलब? आज आपके घर में ये स्थिति रहता है तो आप क्या करते हैं? आप कैसे रहते हैं? आपके बीवी बच्चे कैसे रहते? तो आप दूसरे का इज्जत नहीं समझ रहे हैं आप जी? तो मजा ले रहे हैं आप लोग। बिल्कुल। तो ये दर्द है जो आंटी जी ने बयां किया है, और ये दर्द जो है राजधानी रांची यानी माने तो आधी राजधानी रांची झेल रही है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि जिस तरीके से नगर निगम ये दावे करती है कि हमने जो है आपके लिए पुख्ता व्यवस्था करके रखा है, बरसात के दिनों में आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, नालियों की सफाई चकाचक कराई गई है और रोड बहुत बेहतरीन बनाए गए हैं। लेकिन जब इस तरीके की तस्वीर निकल के सामने आती है तो रांची नगर निगम को लोग एक दूसरे भाषा में संबोधित करते हैं, रांची नरक निगम। नगर निगम में परसों जाके 4 घंटे बैठे हैं। नगर निगम गए थे आप लोग? हम लोग आज के 2-3 दिन पहले हम 4 घंटा जाके वहाँ बैठे हैं, हम लोग 5-6 लेडीज, मगर बोला कि आप जाइए हाफ पैंट में काहे आए हैं, आप ऐसा रंग में काहे आए? अरे हम शौकिया आए हैं जी, हमारे पास कपड़ा नहीं है। आप जो ये आवाज़ हमको उठाए, उस समय अगर जो हम ज़्यादा हल्ला करते तो क्या होता? तो आप क्या समझते हैं कि हम ऐसो आराम में जी रहे हैं, सलाब नली में ढक ले रही है, उससे हमको क्या मतलब? विषय क्या था आप लोगों का जाने का? यही पानी के लिए, पानी के लिए। हाँ, कि पानी पूरा एकदम ऐसा जमा हुआ है, सांप बड़ा सांप घुस रहा है, हम लोग बहुत डर रहे हैं। कम से कम अभी भी तो गड्ढा करवा दीजिए, रिक्वेस्ट है हमसे। अरे आप देखिए नीचे मोटर लगा हुआ था मेरा पानी का, खोल के उसको हटाना पड़ा, पूरा डूब गया था, मोटर खराब हो गया। एक बूंद पानी नहीं। उसके लिए कम से कम 8-10 हजार रुपए चाहिए। कौन देगा? निगम। प्रॉपर टैक्स चाहिए उनको, सिर्फ एकदम मन सर पे चढ़ के सिर्फ टैक्स लेते हैं, करते कुछ भी नहीं है। सुविधा के नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो देखिए ये नाराजगी है कि आपका घर डूबा हुआ है। बिल्कुल, तो ये नाराजगी है लोगों की जो कैमरे पे आपको देखने के लिए मिल रही है। टैक्स लेने के लिए डंटा नहीं किए सारे लोगों को तो समझ में आएगा। अगर टैक्स लेने के लिए आए तो डंटा नहीं किए तो समझ में आएगा उन लोग। नहीं देंगे टैक्स, 1 रुपया नहीं देंगे। नहीं आओ देंगे साले टैक्स। तुम लोग। तो देखिए लोगों की नाराजगी साफ तौर पे झलक रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि होल्डिंग टैक्स वसूला जाता है, होल्डिंग टैक्स टाइम पर जमा करिए। लेकिन नगर निगम कह रहा हूं, नरक निगम नहीं कह रहा हूं, नगर निगम जो है वो जो है इसी तरह से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस मॉनसून में भी ये दावे करती हुई नजर आ रही थी कि हमने तैयारियां पुख्ता कर रखी है, अगर अत्यधिक वर्षा होती है तो हम हर मोर्चे पर तैयार हैं लोहा लेने के लिए। एक बार मैं अगर तस्वीरें सही कहूँगा कि एक बार आएँ आगे की ओर और एक बार जो है थोड़ा इस तरफ भी दिखाएं। इस तरफ जब आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है गैर मजरूआ जमीन पड़ता है और इसी के आसपास जो है घरों का निर्माण हुआ है। और स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि पहले जो नदी का रास्ता था वो पहले जो है उस रास्ते से किसी दूसरे रास्ते से निकला करता था, लेकिन उस नदी के रास्ते को जो है डाइवर्ट किया गया, डाइवर्ट करके जो है ये रास्ता जो है बनाया गया, जिसकी वजह से जो है पानी पूरी तरीके से जो है निकल नहीं पाता है और पानी पंडरा छोटी पुल के पास जो है जमा हो जाता है बृहद पैमाने पे और आने जाने वाले लोगों को जो है खासा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल अभी वर्षा आने की संभावना बनी हुई है, लगातार वर्षा आना है अभी, और मौसम विभाग ने जो है पूरी तरीके से रेड अलर्ट भी जारी करके रखा हुआ है कि आप अपना ध्यान जो है स्वयं रखें। हालांकि आपने सुना कि कुछ लोगों का द्वेष भी देखने को मिला कि हम जो है टाइम पर होल्डिंग टैक्स भरते हैं, नगर निगम के सभी टैक्स भरते हैं, उसके बावजूद जब ये लोग नगर निगम पहुंचते हैं तो नगर निगम की ओर से जो है ये कहा जाता है कि आपने अच्छा कपड़ा नहीं पहना है, आपने जो है हाफ पैंट पहना है, आप ट्राउजर में आए हैं। तो देखिए मुद्दों की बात करने के लिए लोग किसी भी कपड़े में रहें और किसी भी सूरत में रहें, आप उनको जो है ऐसे जज नहीं कर सकते हैं, जबकि आपकी पोल इस तरीके की तस्वीर से खुल जाती है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि नगर निगम इस पूरे मामले पर क्या कुछ
निकाल कर सामने लाता है। क्या नगर निगम यहाँ पर पानियों को निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाएगा? फिलहाल जो है पानी भर जाने की वजह से लोग घर छोड़ करके पलायन भी कर रहे हैं, दूसरे जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं, सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं। एक घर में अभी ताला लगा हुआ है। तो इस तरह की तस्वीर जो है, जब थोड़ी वर्षा में जब ये हाल राजधानी रांची का हो रहा है, तो लगातार अगर 3 से 4 से 5 दिनों का अगर बरसात होता है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से नदियों का अतिक्रमण हुआ है, उस तरीके से बाढ़ आने की संभावना पूरी तरीके से राजधानी रांची में देखने को मिल सकती है। तो अभी एक घर में हूँ और यहाँ पर पानी की स्थिति देखिए कितना भरा हुआ है, लबालब पानी भरा हुआ है। और स्थिति देख करके ये बयां कर रही है स्थिति कि रांची नगर निगम ने जो दावे किए थे उसकी पोल अब खुल रही है। अच्छा, ये पानी भर गया, कैसे रह रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी बगल में शिफ्ट किए हुए हैं। बगल में शिफ्ट किए हैं, तो आप बता रहे सांप भी घुस जाता है? हाँ, सांप यहाँ पे तैरते रहते, कभी कभी मछली बड़ी बड़ी आ जाती है। नहीं, मछली भी आती है और सांप भी आते हैं? हाँ। अच्छा, स्कूल तो अभी बंद है, स्कूल नहीं जा रहा है? कभी स्कूल खुला हुआ रहता है तब भी नहीं जा पाते हैं। एग्जाम के समय भी पानी भरा हुआ रहता है तो पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। पढ़ाई भी नहीं होती है। और ये बता रहे थे कि खिड़की के पास क्या? खिड़की टूटी हुई है पूरी। तो खिड़की के इस साइड क्या है? खाली जमीन, नाली टाइप का है, मतलब पूरा नदी टाइप का है, पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। तो देखिए यही पानी जो है, जब पानी बरसात आता है तो ज्वाइंट होके भी तो ज्वाइंट हो जाता है। ये बता रहा है बच्चा कि इसी तरह से ज्वाइंट होने के बाद पानी यहाँ से अंदर घुसना शुरू हो जाता है और पानी के साथ साथ जहरीले सांप भी इसके अंदर में आ जाते हैं। और थोड़ा अंदर चलते हैं और तस्वीरें थोड़ा आपको और भी आगे दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी एक कमरा है, पूरा सामान इस वक्त आप देख सकते हैं कि खाली कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल राजधानी रांची में अभी वर्षा लगातार होनी है और इस तरह की तस्वीरें जब निकल के सामने आती है तो ये कहीं ना कहीं डराने वाली तस्वीरें होती हैं। और आम जनों को कहीं ना कहीं जो है नगर निगम कहती है कि हम आपके लिए पुख्ता तैयारी करके रखे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम जो है वो कहीं ना कहीं हाई अलर्ट पर है और सारी चीज़ें मुस्तैद है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब 2 दिनों के बरसात में इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है तो ये सवाल उठता है कि अगर लगातार 4 से 5 दिनों का अगर बरसात हो जाता है राजधानी रांची में, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जिन नदियों का अतिक्रमण किया गया है, उन नदियों का कहीं ना कहीं जो रास्ता है, वो पुराना रास्ता जो नदी का हुआ करता था, वो नदी अपना रास्ता ज़रूर लेती है और पानी जो है सड़कों पर नज़र आता है। अगर मैं सामान की बात करूं तो सारे सामान को जो है छज्जा पर रखा गया है। लोग जिनका अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, वो तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में जाकर के रह सकते हैं, लेकिन जिनके करकट के मकान हैं, जिनके मिट्टी के मकान हैं, वो कैसे सरवाइव करेंगे, ये सवाल है। और निश्चित तौर पे ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बताती हैं कि रांची जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं कहानी नहीं, कथनी नहीं, कागज़ नहीं करके दिखाना होगा और व्यवस्थाएं आपको दुरुस्त करके दिखानी होगी, तभी राजधानी रांची कहीं ना कहीं राजधानी रांची वासी जो हैं वो आप पर विश्वास करेंगे। ये किचन है, किचन में भी आप पानी देखिए किस तरीके से पानी का लेयर जो है ये भरा हुआ है, लबालब लेयर आप देख सकते हैं पानी का। तो ये तस्वीरें हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि राजधानी वासी जो है इस बात को समझ सकें कि जो रांची नगर निगम के दावे होते हैं उनमें कितनी सच्चाई होती है। वो इस तरह की तस्वीरें देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रांची नगर निगम जो कहती है कि हमने नालियों की सफाई कराई है, सड़कों को ऐसा व्यवस्थित किया है कि पानी जो है नाली से ऊपर नहीं आएगा, लेकिन जब बरसात होती है तो पानी नाली के ऊपर चला जाता है और पता ही नहीं चलता है कि रोड है कि नाली है और अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती। अच्छा, रात के समय में आप लोग कैसे सरवाइव करते हैं? रात में तो बहुत खतरा रहता होगा आप लोग को। हाँ, मतलब पता नहीं चलता है कि कहाँ पे रोड है, कहाँ नाली है, और उसी के चलते कभी कोई घुस जाता है नाली वाली में भी, तो हाँ उससे हो जाती है। अभी कुछ समय पहले ही पंसिल नगर में एक आदमी साइकिल से गिर गया नाली में, डायरेक्ट कांके डैम में निकला, उसका फिर जान चली गई उसमें। इसलिए पानी का मतलब प्रेशर ही बहुत रहता है और आदमी को मतलब निकले तो फिर बहने का भी संभावना बना रहता है। हाँ, आपके गली में भी पानी जमा है, यहाँ भी तेज बहाव देखने को मिलता है क्या? हाँ, पानी प्रेशर बहुत रहता है, मतलब इधर से पानी जाता है पूरा, मतलब जो रोड से आप आए पूरा रोड में पानी कनेक्टेड रहता है पूरा, और उसमें इतना पानी रहता है तो फिर गिरने का भी डर तो बना ही रहेगा। लाइट वाइट की कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? नहीं, लाइट नहीं कट। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।